एक तारे रहित स्याही भरे आकाश के नीचे काली नदी शांत और गहरी है, जो विस्मृति का एक मौन वादा है। पानी की सतह केवल दमनकारी अंधेरे को दर्शाती है, जो नीचे छिपे रहस्यों का संकेत देती है। भारी शांति हवा में लटकी हुई है, जो केवल पानी के किनारे पर सबसे हल्की लहर से टूटती है। नदी सांस लेती हुई प्रतीत होती है, एक अंधेरी इकाई जो दावा करने के लिए इंतजार कर रही है, जो भी करीब आने की हिम्मत करता है। छायाएं किनारों से चिपकी हुई हैं, पृथ्वी और पानी जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा को स्पष्ट करती हैं। काली नदी एक अशुभ शांति का प्रतीक है, जो एक अज्ञात मौन दुनिया का प्रवेश द्वार है। एक छोटा अलग थलग गांव काली नदी के अंधेरे अशुभ किनारे पर दुबका हुआ है, जिसके पानी में एक ऐसा आकाश झलकता है जो भय से भरा हुआ है। ग्रामीण एक साथ इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे डर से भर जाते हैं, क्योंकि वे नदी के किनारे की ओर चौकस निगाहें डालते हैं। अंधविश्वास हवा में भारीपन से लटका हुआ है। पानी के पास रहने वाले सभी लोगों के दिलों को एक स्पष्ट आशंका की भावना जकड़ रही है। गांव में एक ठंडी आवाज गूंजती है, जो पीढ़ियों से चली आ रही एक सख्त चेतावनी है। कोई भी काली नदी में नहीं जाता, क्योंकि जो जाते हैं वापस नहीं आते। बहती नदी की सतह पर धूप नाचती है, जो गांव के हृदय से गुजरती एक जीवंत रिबन है। हवा जीवन से स्पंदित होती है, पक्षी अपनी धुनें गाते हैं और बच्चों की दूर की हंसी पानी पर गूंजती है। एक हल्की हवा पेड़ों से गुजरती है, प्राचीन रहस्यों की फुसफुसाहट लेकर। वर्णन की आवाज आदर्श दृश्य को काटती है। हवा में एक तीखी चेतावनी दी जाती है। उस नदी में एक आत्मा रहती है, एक मरे हुए आदमी की आत्मा, जिसे अपने ही गांव ने मार डाला था। नदी बिना किसी बाधा के बहती है, फिर भी शांत मुखौटा अपनी चमकती सतह के नीचे एक अंधेरी और प्रतिशोधी भावना को छुपाता है। तेज धूप में मुकुंद, एक विनम्र और गरीब आदमी, अपनी यात्रा पर निकलता है। वह बहती नदी के पास जाता है, जिसका पानी ऊपर साफ आसमान को दर्शाता है। ठोस कदमों के साथ वह पार करना शुरू करता है। उसका गंतव्य एक दूर का मंदिर है। पानी में हर लहर उसे अपने पवित्र उद्देश्य के करीब ले जाती है। एक मूसलाधार बाढ़ आ रही है। नदी उफनती और क्रोधित है। उग्र धारा की पृष्ठभूमि में मुकुंद उबलते पानी में एक छोटी नाव लॉन्च करता है। नाव इधर उधर फेंकी जाती है। एक छोटा सा जहाज प्रकृति की भारी ताकत से लड़ रहा है। मुकुंद नाव को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करता है। अराजकता के खिलाफ उसका दृढ़ संकल्प अटूट है। एक फ्लैशबैक में मुकुंद प्रकट होता है, नदी के किनारे से उभरता है, दिन की रोशनी के खिलाफ एक भूतिया आकृति। उसके चेहरे पर लाल रंग की धारियां थीं, जो उसके शरीर पर जमी खून और कीचड़ के बिल्कुल विपरीत थीं। हर कदम जो वह उठाता है एक मूक चीख के साथ गूंजता है, एक कहानी जो उसके घायल रूप पर अंकित है। उसकी आंखें खोखली और दूर एक बीते हुए आघात को दर्शाती हैं, जो नदी की मिट्टी की तरह उससे चिपका हुआ है। गांव में मुकुंद पर क्रोध का तूफान उतर आता है, क्योंकि ग्रामीण निर्दयता से पिटाई करते हैं, बर्बर प्रहार बरसते हैं। हर एक उसके नाजुक अस्तित्व के खिलाफ एक हथौड़े की मार है। गुस्से से भरे ग्रामीणों ने अंतिम घातक प्रहार किया। मुकुंद का बेजान शरीर नदी के किनारे घसीटा जाता है, जो बेपरवाह धूप के नीचे एक गंभीर जुलूस है। बर्बर अंतिम रूप से उसका शरीर नदी में फेंक दिया जाता है। पानी उनके क्रूर कृत्य के सबूत को निगल जाता है। रात के आवरण में काली नदी बहती है, जिसके गहरे पानी में धुंधली चांदनी झलकती है। नीरज और दीपक आते हैं। उनकी आकृतियां रात के खिलाफ सिलहूट हैं। उनके कदमों में उनके कैमरा उपकरणों का वजन स्पष्ट है। वे नदी के किनारे रुकते हैं। पानी की आवाज अंधेरे में लगातार फुसफुसाहट करती है। नीरज कैमरे को समायोजित करता है। उसकी हरकतें सटीक हैं। रात में छिपे रहस्यों को कैद करने की तैयारी कर रहा है। दीपक पानी की ओर देखता है। उसका भाव उत्सुकता और आशंका का मिश्रण है। हवा अज्ञात से भरी हुई है, क्योंकि वे अपने सामने जो कुछ भी है उसे दस्तावेज करने की तैयारी कर रहे हैं। अज्ञात कमरे में संदेह का माहौल भारी है। नीरज चुप्पी तोड़ता है, अपने हाथ के एक इशारे से अलौकिक को खारिज करता है। भूत वूत कुछ नहीं होता दोस्त, ये सब अफवाहें हैं, वह दृढ़ता से कहता है। उसकी आवाज
विश्वास से गूंज रही थी। उनके शब्द कमरे में गूंजे, अदृश्य और अज्ञात को चुनौती देते हुए। एक अस्पष्ट स्थान भारी चुप्पी से गूंजता है। हवा अनकहे दुहख और बेचैनी की स्पष्ट भावना से भरी हुई है। छायाएं लंबी और विकृत होती हैं, जो हाल ही में हुए नुकसान और बने हुए सवालों की ओर इशारा करती हैं। एक गहन गंभीरता दृश्य में व्याप्त है, एक भार जो हर चीज पर दबाव डालता है। दीपक की आवाज सन्नाटे को चीरती है, अविश्वास और डर से भरी हुई। लेकिन लोग सच में यहां मरे हैं? वह फुसफुसाता है। सवाल वीरान हवा में भारी होकर लटक रहा है। एक अनदेखा तनाव भारी होकर लटका हुआ है। अज्ञात स्थान को घनी प्रत्याशा से भर रहा है। हर छाया गहरी लगती है। हर कोने में एक मौन प्रश्न होता है। अनकहे शब्दों से हवा में दरारें पड़ जाती हैं। सतह के ठीक नीचे एक तूफान जमा हो रहा है। नीरज की आवाज सन्नाटे को चीरती है, तेज और जरूरी। मुकुंद, निकल अगर है तो। वह आज्ञा देता है। हिंदी शब्द एक विनती और एक धमकी के साथ गूंजते हैं। काली नदी पर गोलाकार लहरें पानी की अंधेरी सतह को परेशान करती हैं, क्योंकि हवा में एक अप्राकृतिक ठंड भर जाती है। एक फुसफुसाहट पीछे से आती है, एक आवाज जो आत्मा को झकझोर देती है। रीढ़ की हड्डी में आदिम भय की सिहरन भेजती है। गहराई से एक आकृति उठती है। उसका चेहरा टूटे हुए टुकड़ों का एक भद्दा मोज़ेक है। आंखें एक अजीब खाली सफेदी से जल रही हैं। मुकुंद एक टपकता हुआ हाथ बढ़ाता है। उसकी आवाज पत्थरों के एक साथ पीसने की गूंज है। अब तुम भी पूजा करने आओ। नीरज की चीख रात में गूंजती है, जंगल के दिल में एक अंतहीन गूंज।